अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपना एक दिन मशीनों का इस्तेमाल किए बिना रहना है, तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपने छोटे से लेकर बड़े हर काम के लिए मशीनों पर ही डिपेंड है। तो क्या आपने कभी सोचा है जिन मशीनों पर हम इतना डिपेंड हो चुके हैं, उनकी डिजाइनिंग का काम कैसे होता है? क्या आप भी मशीनों में दिलचस्पी रखते हैं और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो टेंशन ना ले, क्योंकि आज की ये वीडियो स्पेशली इसी फील्ड से जुड़ी करियर पर है, यानी कि ITI ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल पर। इस कोर्स को करने के बाद आप मशीनों की ड्राइंग से लेकर डिजाइनिंग तक सब सीख जाएंगे। तो आज हम जानेंगे ITI ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का पूरा करियर पाथ, वो भी सिर्फ 4 पॉइंट्स में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा। दूसरा, कंपनी क्या स्किल्स देखती है। तीसरा, जॉब्स के क्या ऑप्शंस है। चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट है अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप अपनी स्किल्स को और कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जरूरी जानकारी। अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो श्रमिन जॉब्स ऐप पर जरूर विजिट करें। हमारे ऐप पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। करियर पाथ के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं इस कोर्स से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी, जैसे कि कोर्स की ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी। बात करें कोर्स की ड्यूरेशन की, तो ये कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। इस कोर्स को आप सरकारी या प्राइवेट किसी भी ITI से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कोर्स में आपको क्या स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो देखिए, ITI ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का करियर पाथ शुरू होता है स्किल्स से, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग तरह के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और उपकरणों का उपयोग करना सिखाया जाता है। आप स्केल्स, डायमेंशंस और सेक्शनल व्यूज बनाना सीखेंगे। साथ ही स्क्रू थ्रेड्स, बोल्ट्स, फाउंडेशनल बोल्ट्स और लॉकिंग डिवाइसेस की ड्राइंग करना भी सीखेंगे। इसके अलावा आपको गियर्स, कैम्स, वाल्व्स, पाइप जॉइंट्स, इंजन पार्ट्स, शीट मेटल वर्क्स और ऑटोमोबाइल ट्रेड्स की ड्राइंग भी सिखाई जाएगी। इसी के साथ आपको माइक्रोमीटर्स, वर्नियर कैलिपर्स जैसे गेज का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है, और साथ ही साथ आपको MS ऑफिस और AutoCAD 2D में ड्राइंग की भी जानकारी दी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी एक कैंडिडेट में क्या स्किल्स देखती है। तो देखिए, कंपनी एक कैंडिडेट में टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों देखती है। टेक्निकल की बात करें तो आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग और डिटेल ड्राइंग्स को असेंबली ड्राइंग्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशंस के मानक के अनुसार ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको MS ऑफिस, 2D 3D की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको 3D मॉडलिंग और सॉलिड वर्क्स की जानकारी होनी भी जरूरी है। ये तो टेक्निकल स्किल्स थी, लेकिन इसी के साथ कंपनी आप में सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स भी देखती है। अगर आपकी इन सभी स्किल्स पर मजबूत पकड़ है, तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी में भी आसानी से जॉब कर सकते हैं। जॉब्स के क्या ऑप्शंस हैं? अब करते हैं जॉब्स की बात, यानी कि इस कोर्स के बाद जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो देखिए, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास जॉब्स ही जॉब्स होंगी। आप चाहे तो सरकारी नौकरी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी, और साथ ही आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बात करें सरकारी नौकरी की, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स, इंडियन रेलवे, डिफेंस और हैवी व्हीकल फैक्ट्री समेत किसी भी सरकारी ITI में वर्कशॉप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो आप हमारे देश की टॉप कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड और मारुति सुजुकी जैसे कंपनीज में नौकरी कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं, और वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप महीने के 15 से 20 हजार तक कमा सकते हैं। अगर आप एंट्री लेवल पर किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ड्राफ्ट्समैन CAD के तौर पर काम कर सकते हैं। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होने पर आप बतौर CAD डिजाइनर और प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होने पर आप हेड ड्राफ्ट्समैन, डिजाइन सुपरवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ये तो थे अपने देश में जॉब्स के ऑप्शन। अगर आप इस कोर्स के बाद विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो आप अमेरिका, जापान, दुबई, चाइना में नौकरी कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, ये तो हो गई जॉब ऑप्शन की बात।
लेकिन अगर आप इस ट्रेड के बाद आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से CITS कोर्स कर सकते हैं और अपना इंस्ट्रक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो देखा कैसे मैंने 4 पॉइंट्स में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की स्किल्स से लेकर जॉब तक सब आपको बताया। तो जो भी स्टूडेंट्स ये कोर्स कर रहे हैं या फिर करने के सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद है कि वीडियो में बताए गए चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन पॉइंट्स को फॉलो करें और इसमें अपना शानदार करियर बनाएं। इसके अलावा अगर आप ITI और डिप्लोमा की किसी भी ट्रेड से पास आउट हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो श्रमिन जॉब्स आपके लिए लाया है ढेर सारी जॉब्स, क्योंकि इस ऐप पर आपको ITI और डिप्लोमा की सभी टेक्निकल ट्रेड से जुड़ी हर तरह की जॉब मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें श्रमिन जॉब्स ऐप। अगर आपको ITI की किसी भी ट्रेड को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।